अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक्शन से चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी होगी। एक तरफ जहां चीन के प्रोपेगेंडा पर भारत सरकार ने बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, तो दूसरी तरफ आतंकवाद पर मोदी से लेकर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को खरी नसीहत भी दे दी है और समझा दिया है कि अब आतंक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। बीजेपी की सत्ता में वापसी के संकेतों ने केवल विपक्ष को ही नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान को भी सुर बदलने को मजबूर किया है। इन दोनों ही देशों की मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान शुरू हो गया है। चाइना और मिडिल ईस्ट इंडिया को पाकिस्तानी लेंस से नहीं देखना चाहते। ये बड़ी हमारी गलतफहमी है। हमें इंडिया को मजबूर करना होगा, ऐसे हालात पैदा करने होंगे कि इंडिया हमें हमारे लेंस से देखे। आपके घर में आग लगी हो, आपके घर के अंदर गोलियां चल रही हो, तो कौन कहेगा कि मैं इस साइड का दरवाजा खोलूंगा या 22 और फिर डेड बॉडीज के अगेंस्ट $2.5 मिलियन मतलब उन बॉडी बैग्स का पैकेज, ये थोड़े कर रहे हैं आप। आप अगर ये देख रहे हैं ना कि हम उनको देखेंगे, चीनियों के साथ मिलकर कोई स्ट्रैटेजी बनाया, वो चीनियों के साथ आपकी स्ट्रैटेजी क्या कामयाब होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। द चाइनीज आर नॉट गोइंग टू लिसन टू यू। नरेंद्र मोदी कहता है कि उनको अपने 2 वक्त की रोटी खाने दे, जैसे वो खा रहे हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। ये है माइंड। हम कह रहे हैं वो जी मोदी जो इंडियन माइनॉरिटीज है ना, हमें इंडियन माइनॉरिटी, अपनी माइनॉरिटीज की कोई फिक्र नहीं, इंडियन माइनॉरिटीज की फिक्र पड़ी हुई है हमें। ओ भाई, अमेरिका को इंडियन माइनॉरिटीज की कितनी फिक्र है, बरतानिया को कितनी है, यूरोपियंस को कितनी है, बाकी दुनिया को कितनी है। आप अपनी लाइन लेंथ सीधी करें। हम जब इंडियन माइनॉरिटीज की बात कर रहे होते हैं तो वी आर टॉकिंग इट फ्रॉम अ माइंड सेट कि बिकॉज बाकी चीजें तो चल नहीं रही तो चलो इंडियन माइनॉरिटीज रौला पा दो। ठीक है, गुड पॉइंट। ऑब्वियसली मतलब कुछ तो कहना होता है ना, मतलब कुछ तो कहेंगे। हम उस चीज पे लगे हुए हैं, हिंदू राष्ट्र आ जाएगी। भाई हिंदू राष्ट्र इज अ डेमोक्रेसी, लेट देम हैव अ हिंदू राष्ट्र। आपको क्या मसला है? आप अपना मुल्क, आपने नहीं इस्लामिक स्टेट बनाई हुई जिसमें आपने लोग, आपके मुल्क के मुल्ला पकड़ के नॉन मुस्लिम को जबरदस्ती मुसलमान कर देते हैं। आपको बड़ा मसला हो रहा है माइनॉरिटीज का। पाकिस्तान ये सोच रहा है कि हम चाइना के साथ मिलके और अरब वर्ल्ड के साथ मिलके कोई स्ट्रैटेजी बनाएं, कोई प्लान बनाएं, कोई ऐसा करें कि हम इंडिया से जो है वो कोई महाज खोले इंडिया के खिलाफ। पहली बात तो ये है कि चाइना और मिडिल ईस्ट इंडिया को पाकिस्तानी लेंस से नहीं देखना चाहते। ये बड़ी हमारी गलतफहमी है। हमें इंडिया को मजबूर करना होगा, ऐसे हालात पैदा करने होंगे कि इंडिया हमें हमारे लेंस से देखे। और वो एक ही लेंस है कि हम तरक्की करें, मेहनत करें, कारोबार करें, पॉलिटिकल नॉर्मलाइजेशन करें, जिंदगियां बेहतर करें, डोमेस्टिक मामला ठीक करें, तो इंडिया आपको देखना शुरू कर देगा। मार्केट्स जो होती हैं, जो ममालिक होते हैं, वो आपको देखते हैं आपकी तरक्की की बुनियाद पे। आपके घर में आग लगी हो, आपके घर के अंदर गोलियां चल रही हो, तो कौन कहेगा कि मैं इस साइड का दरवाजा खोलूंगा या बंद रखो, जब ये आपस में ठीक हो जाएंगे फिर इनसे बात करेंगे। नरेंद्र मोदी कहता है कि इनकी ये बॉम्ब लेके चले थे, अब इनके हाथ में जो है ना वो कटोरा आ गया। वो तो इस एंगल से। आप समझ नहीं रहे कि आपका जो सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर है उसमें तरतीब नहीं ठीक। ये वो कह रहे हैं, बिकॉज वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर में तरतीब नहीं ठीक, इनसे बात करने का फायदे कोई नहीं है। हम कह रहे हैं कि हम चीन के साथ मिले। भाई चीन नहीं आपसे इंडिया के हवाले से बात करना चाहता। आपने पहले देखे प्रैक्टिकल चीजों पर बात करनी चाहिए। आपने बलूचिस्तान के मामलात में जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हमले कर रही हैं चाइनीज के ऊपर, आपने चीनियों को कितना कहा? एक स्टेटमेंट दिखा दे मुझे आप चीनियों की जिसपे चीनियों ने ये कहा हो कि हाँ जी हम ये उनसे बात करेंगे।
I spoke to someone very serious, senior person who was not a Pakistani. उन्होंने कहा भाई इंडिया नहीं भी ना बात करना चाहता, आप फिर भी बात करें, आप फिर भी इंगेज करें, क्योंकि आपको जरूरत है, उनको तो जरूरत ही नहीं है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश के अंदर से लेकर सरहद के मोर्चे पर भी मोदी सरकार ने आते ही फ्रंट फुट पर सिक्सर लगाना शुरू कर दिया। फिर चाहे जिनपिंग का ड्रैगन साम्राज्य हो या शहबाज का पाकिस्तान, दोनों ही पड़ोसियों को मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल के शुरुआत में कड़ी घुट्टी पिला दी है। कैसे, अब समझिए। पदभार के पहले ही दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से चीन पर बहुत बड़ी तैयारी शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक भारत एलएसी के उस पार चीन के नियंत्रण वाली 25 से 30 जगहों के नाम बदलने की तैयारी कर चुकी है। जिन जगहों के नाम बदले जाएंगे उनका खाका भी तैयार है, जिनमें 11 पहाड़, 4 नदियां, 1 तालाब और 12 रिहायशी इलाके शामिल हैं। चीन ने इन जगहों के नाम इसी साल मार्च अप्रैल में बदले थे। सूत्रों की माने तो अब मोदी सरकार सिर्फ नाम ही नहीं बदलेगी, बकायदा नक्शा भी जारी करेगी। चीन के बारे में हमारी फोकस तो होगी कि सीमा में जो स्थिति जो है उसमें अभी भी कुछ इश्यूज बाकी बचे हुए हैं, तो उसको कैसे निपटाया जाए। तो दूसरी तरफ है पाकिस्तान, जिसने तीसरी बार मोदी सरकार के बनने के बाद एक बार फिर दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया। सरहद पार से भी बधाइयां आई। शहबाज शरीफ से लेकर मियां नवाज शरीफ ने शुभकामनाएं दी और दोस्ती का पैगाम भेजा। नवाज शरीफ ने एक्स पर लिखा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मोदी जी को मेरी हार्दिक बधाई। हाल के चुनाव में आपकी पार्टी की सफलता आपके नेतृत्व में लोगों के विश्वास को दिखाती है। आइए हम नफरत की जगह उम्मीद को लाएं और इस अवसर का लाभ उठाते हुए दक्षिण एशिया के 2 अरब लोगों का भविष्य संवारें। ये वही नवाज शरीफ हैं जिनके यहाँ सिर्फ अमन, शांति और दोस्ती बढ़ाने के लिए पीएम मोदी बिना बुलाए चले गए थे, ताकि दोस्ती की गर्माहट और बढ़े। लेकिन इस बार नवाज शरीफ ने दोस्ती की बातें की तो प्रधानमंत्री मोदी ने कड़े शब्दों में 140 करोड़ लोगों का संदेश नवाज तक पहुंचा दिया। लिखा, भारत के लोग हमेशा शांति और सुरक्षा तथा प्रगतिशील विचारों के पक्षधर रहे। हमारे लोगों की भलाई और सुरक्षा को आगे बढ़ाना हमेशा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड a solution to it so that cannot be the policy of a good nation. और ये बात अब पड़ोसियों। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले